हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। देखिए, रूस और बांग्लादेश के बीच जो है एक व्यापार से जुड़ा प्रस्ताव दिया गया है रसिया के द्वारा बांग्लादेश को, जिसमें किसी भी तरह का जो व्यापार होगा वो अब भारतीय रुपये में किया जा सकता है, इस प्रस्ताव को अगर पास कर दिया जाता है तो। आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि आखिर क्या हुआ कि डॉलर का यूज नहीं करने का प्रयास कर रहा है रसिया। साथ ही साथ भारत के रुपये का यूज़ अगर होता है तो भारत के अर्थव्यवस्था पर और भारतीय रुपये पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और इससे जो है ओवरऑल जो है चाइना का एंगल इससे जुड़ा हुआ क्या है। तो सारी ही चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे संक्षेप में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मुद्दा चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में रूस जो है वो बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार और भुगतान को अमेरिकी डॉलर के बजाय जो है भारतीय रुपये में करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये कि पश्चिमी प्रतिबंधों यानी कि वेस्टर्न सैंक्शंस जो लगा हुआ है उसके कारण रुके हुए रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो है अरबों डॉलर का ऋण भुगतान को सुचारू बनाना है। यानी कि रूस जो है बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है। रूपपुर एक जगह है, वहाँ पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है रशिया के द्वारा, जो कि बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। तो उससे जुड़ा हुआ जो अरबों डॉलर का ऋण भुगतान है वो अभी रुका हुआ है, क्योंकि रसिया पर बहुत सारा प्रतिबंध लगा हुआ है। तो इस वजह से रसिया ये प्रस्ताव दिया है बांग्लादेश को कि आप रुपया में इस तरह का भुगतान आप कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया है कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, तथा भारत की रुपये की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को भी मजबूती मिल सकती है इससे। देखिए, यहाँ पर दिया कि रूस ने भारतीय रुपये का प्रस्ताव क्यों दिया। रूस चाहता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार का भुगतान भारतीय रुपये में ही हो। इसके लिए स्विफ्ट से अलग एक स्वतंत्र भुगतान प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है। रूस ने ढाका में एक रूसी वाणिज्यिक बैंक की शाखा खोलने का प्रस्ताव भी दोबारा रखा, जिससे भुगतान प्रक्रिया आसान हो सके। इस प्रस्ताव पर सितंबर-अक्टूबर 2026 में होने वाली बांग्लादेश रूस अंतर सरकारी आयोग जो है इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक में चर्चा होगी। तो ये जो स्विफ्ट है, दरअसल स्विफ्ट वो है जैसे कि पूरे वर्ल्ड में ये स्विफ्ट ही है जिसकी वजह से जो एक बैंक से किसी ग्राहक को या दो बैंकों के बीच किसी भी तरह का जो अंतरण होता है, पैसे का ट्रांसफ़र होता है, वो सुचारू रूप से चल पाता है। अभी हम लोग इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे, जैसे कि आप जैसे ही आपके खाते से पैसा निकलता है, तुरंत आपको एक मैसेज आता है कि आपके खाते से इतना हज़ार रुपये निकला, या जैसे ही आप में कोई क्रेडिट करता है तो उसका भी मैसेज आता है। तो ये जो मैसेज है ये इस स्विफ्ट प्रणाली की ही वजह से आ रहा है। अगर ये प्रणाली ना हो तो एक तरह से पूरी बैंकिंग व्यवस्था ही जो है कुछ समय के लिए चरमरा जाएगी, और कोई भी जो अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री है, खास करके अमेरिका, वो बहुत देशों को जो पनिश करता है किसी भी रूप में, तो स्विफ्ट प्रणाली से उसको एक तरह से बैन करके उसके अर्थव्यवस्था को चौपट करने की दिशा में वो काम करता है कि अगर स्विफ्ट प्रणाली से उसको बाहर कर दिया तो उसका पूरा का पूरा जो एक इकॉनमी है वो इकॉनमी ही ठप पड़ जाएगा, क्योंकि इसका विकल्प अभी तक नहीं है। स्विफ्ट प्रणाली इतना मजबूत है और पूरे वर्ल्ड वाइड इसका इतना ज़्यादा एकमात्र मोनोपोली है कि इसका अभी भी कोई ऑप्शन नहीं है। और रसिया पर इस तरह का सैंक्शन लगाया तो जैसे तैसे रसिया झेल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है बांग्लादेश के साथ एक अलग व्यवस्था रसिया करना चाह रहा है। देखिए, भारतीय रुपये को ही क्यों चुना गया। चीनी युआन मॉडल असफल रहा है। पहले रूस और बांग्लादेश ने चीनी युआन में भुगतान का प्रयास किया था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से चीन और बांग्लादेश के कई बैंकों ने लेन देन करने से इनकार कर दिया। तो इसलिए जो है चीन का जो युआन है वो भी यहाँ काम नहीं आ रहा है, क्योंकि चीनी बैंक जो है उसको भी जो है अपने ऊपर सैंक्शन का खतरा है। तो इसलिए जो है अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से चीन और बांग्लादेश के जो बैंक हैं वो भी इससे इनकार कर दिए हैं। तो अब देखिए, रूपपुर परमाणु परियोजना का जो भुगतान है वो अटका हुआ है। तो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रूस की सहायता से बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। रूस के स्विफ्ट से बाहर होने के कारण बांग्लादेश ऋण की किस्तें नियमित रूप से नहीं भेज पा रहा है। भुगतान की बड़ी राशि जो है फिलहाल सोनाली बैंक में रुकी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि रूस के पास पहले से बड़ी मात्रा में भारतीय रुपये हैं। भारत के द्वारा रूस से बड़े पैमाने पर तेल आयात करने के कारण रूस के पास फिलहाल पहले से ही बहुत सारा पैसा जो है भारतीय रुपया वहाँ जमा है। इसलिए बांग्लादेश से भी रुपये की भुगतान मिलने पर रूस इन्हें भारत से वस्तुएं खरीदने में उपयोग कर सकता है।
अब देखिए इस प्रस्ताव का महत्व क्या है कि डी डॉलराइजेशन की वैश्विक प्रक्रिया को इससे गति मिलेगी। डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि हर देश जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही करता है, जो कि अमेरिका को एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बहुत मजबूत बना देता है, और बाकी देशों की जो व्यवस्था है वो एक तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, अमेरिका पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो कहीं न कहीं अगर डॉलर का प्रयोग जितना कम किया जाएगा तो देशों की जो स्वतंत्रता है, उसका जो एक फॉरेन पॉलिसी है वो उतना ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता जाएगा। तो इससे डी-डॉलराइज़ेशन की वैश्विक प्रक्रिया को गति मिलेगी, तो ये हर देश के हित में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपये का उपयोग इससे बढ़ जाएगा। प्रतिबंध के बावजूद रूस के लिए भुगतान प्राप्त करना आसान होगा और भारत की वित्तीय और सामरिक स्थिति को इससे मजबूती मिलेगी। अब देखिए मुख्य चुनौती क्या है? मुख्य चुनौती कि बांग्लादेश के बैंक अभी भी अमेरिकी प्रतिबंधों यानी कि जो सेकेंडरी सैंक्शंस उस पर लगने वाला है उससे चिंतित है। रूस द्वारा विकसित एसपीएफएस भुगतान प्रणाली अपनाने को लेकर भी संकोच है। रूस और बांग्लादेश के बीच सामान्य व्यापार अपेक्षाकृत कम है, यानी कि लगभग $1 अरब है, इसलिए अलग भुगतान व्यवस्था की व्यवहारिकता पर भी सवाल उठता है। बांग्लादेश में यह भी बहस छिड़ा हुआ है कि भारतीय रुपये पर निर्भरता बढ़ाई जाए या फिर चीन की मुद्रा प्रणाली का उपयोग किया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है उसके बारे में देखिए। यह बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसका निर्माण रूस की रोसाटोम कंपनी की सहायता से किया जा रहा है। यह संयंत्र पद्मा नदी के निकट पावना जिले के रूपपुर में स्थित है और इसे VVER 1200 प्रकार के 2 परमाणु रिएक्टर लगाए जा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए कि देखिए बांग्लादेश जो भी है ना, इसको टोटल 8 सेक्टर में बाँटा गया है, यानी कि जिस तरह से हम लोगों का स्टेट है, तो बांग्लादेश में इसको स्टेट ना कह के इसको डिवीज़न बोला जाता है। तो बांग्लादेश टोटल 8 डिवीज़न में बँटा हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर आपको दिख रहा है रंगपुर डिवीज़न, दूसरा है राजशाही डिवीज़न और ये है खुलना डिवीज़न। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है अ मेमनसिंह डिवीज़न, ढाका डिवीज़न और बारिशाल डिवीज़न, फिर सिलहट डिवीज़न और चिटगाँव डिवीज़न या चिटग्राम डिवीज़न। तो इस तरह से टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 डिवीज़न में इस तरह से ये बँटा हुआ है। तो ये जो राजशाही डिवीज़न है ना, इस राजशाही डिवीज़न में ही ये पड़ता है। पावना एक जगह है, यहाँ पर आप देखिए, ये जो राजशाही डिवीज़न यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर पावना एक जगह है। आप पावना विद्रोह पढ़े होंगे उस समय, तो ये वही पावना है। तो पावना में जो है उस समय ये पावना पश्चिम बंगाल का पार्ट था, पावना बंगाल। तो अभी ये पावना बांग्लादेश का पार्ट है। तो यहाँ पर पावना में जो है यही रूपपुर परमाणु संयंत्र यहीं पर स्थापित किया जा रहा है रसिया की मदद से। तो इस तरह से हम लोग ये देखिए बाकी बांग्लादेश का कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए ये ढाका है और इसके बाद हम लोग चिटगाँव शस्त्रागार पर कब्जा किया गया था सूर्यसेन के द्वारा, तो ये चिटगाँव है। और उसी तरह से कुछ और भी इम्पोर्टेंट सिटी यहाँ पर रंगपुर है, एक रंगपुर गुजरात में भी है और एक रंगपुर ये भी है। और ये रहा बोगरा। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट सिटी है यहाँ है राजशाही। तो ये सब आपको ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कि स्विफ्ट जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संदेश प्रणाली है। SPFS जो है इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेज। सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेज जो रूस के द्वारा विकसित किया जा रहा है स्विफ्ट के वैकल्पिक भुगतान नेटवर्क के रूप में। स्विफ्ट से चूंकि बैन कर दिया गया है तो रसिया के द्वारा जो है SPFS प्रणाली को विकसित किया जा रहा है। उसके बाद देखिए डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। भारत पहले से कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा यानी कि लोकल करेंसी सेटलमेंट में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। यह प्रस्ताव भारत के रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। ये ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारत की जो टोटल कितनी सीमा है जो बांग्लादेश से मिलती है, तो 5 राज्य, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान के चलिए ये तो पश्चिम बंगाल का पार्ट है, ये इंडिया का पार्ट है, इधर हो गया। दूसरा इस तरह से ये मेघालय का पार्ट हो गया। तीसरा आपको ये त्रिपुरा का पार्ट हो गया, ये त्रिपुरा का पार्ट हो गया। ये चौथा जो है ये मिजोरम का पार्ट हो गया, 4 हो गया। और इतना दूर असम और फिर इतना दूर असम, ये पीछे असम है, ये असम है। तो असम का 2 पॉइंट पे
बांग्लादेश से टच कर रहा है सीमा, क्योंकि मेघालय बीच में है तो यहाँ का असम वाला पार्ट और यहाँ का असम वाला पार्ट भी टच करता है। तो इस तरह से 5 ऐसा राज्य है भारत का जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश से टच करती है। चलिए अब हम लोग एक एमसीक्यू देखेंगे। यह है कि हाल ही में रूस द्वारा बांग्लादेश को भारतीय रुपये में व्यापार करने का प्रस्ताव मुख्यतः किस उद्देश्य से दिया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू करना, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े भुगतान को पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद सुचारू बनाना और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना, बांग्लादेश को ब्रिक्स का सदस्य बनाना, और चौथा है कि भारतीय रुपये को बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा बनाना। तो इसका सही जवाब जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।